नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे आतंकियों की ओर से बनाए जा रहे राम मंदिर पर हमले के घातक प्लान की, जिसका हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भंडाफोड़ कर दिया है। जब से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई है, तब से राम मंदिर और ज्यादा आतंकियों के निशाने पर आ चुका है। लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां की ओर से जो खुलासा किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए की ओर से जो खुलासा किया गया है, उससे यह बात और ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि आतंकी 22 जनवरी से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। दरअसल दिल्ली पुलिस और एनआईए ने दिल्ली से आईएसआईएस के आतंकी शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में यह बताया है कि वो यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। देश के कई मंदिर उसके निशाने पर थे और वो गोधरा दंगों को दोहराना चाहता था, वो गोधरा दंगों का बदला लेना चाहता था, जिससे इस बात की आशंका और अधिक बढ़ गई कि क्या इस आतंकी के निशाने पर राम मंदिर भी था। हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस ने राम मंदिर हमले की योजना बना रहे कुछ युवकों को पकड़ा था और एक के बाद एक हो रही इन गिरफ्तारियों से यह पता चलता है कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी जिहाद को बढ़ावा देकर 22 तारीख से पहले किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इससे यह भी जाहिर होता है कि ये लोग राम मंदिर के उद्घाटन और उसकी वजह से देश में दिख रहे हर्ष के माहौल को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राम मंदिर को उड़ाने का था इन आतंकियों का प्लान? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकी शाहनवाज आलम ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में आतंकी शाहनवाज ने बताया कि आईएसआईएस गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। गुजरात को बम धमाकों से दहलाने का प्लान बनाया गया था। आतंकी ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बताया कि देश के कई शहर आईएसआईएस के निशाने पर थे। शाहनवाज ने बताया कि आईएसआईएस को मालूम है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, इसलिए ये एक प्रमुख क्षेत्र है। पूछताछ में उसने बताया कि गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए आतंकी हमला किया जाना था। पहले दिन उन्होंने भीड़ भरे बाजार स्थानों का निरीक्षण किया। मंदिर और साबरमती आश्रम जैसी जगह आतंकियों के निशाने पर थे। इस्कॉन मंदिर के पास 7 से 8 मंदिरों के समूह को भी टारगेट के तौर पर चिन्हित किया गया था। इन क्षेत्रों में भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने सभी रिपोर्ट अबू सुलेमानी को भेज दी थी। आपको बता दें कि आतंकी शाहनवाज पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। इसके बाद एनआईए ने शाहनवाज के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आतंकी शाहनवाज आईएसआईएस मॉड्यूल के लिए काम करता था। शाहनवाज आतंकी पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही एजेंसियों के रडार पर था। सोमवार को शाहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लोगों के साथ साउथ ईस्ट दिल्ली से हिरासत में ले लिया। इन आरोपियों से शाहनवाज के कनेक्शन की जाँच की जा रही है। इन आतंकियों के नाम रिजवान अब्दुल, अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला, तलहा लियाकत खान है। इन सभी पर एजेंसी ने 3-3 लाख का इनाम घोषित किया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के पास से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपियों को जेल भी दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए इसी पूरे मसले को लेकर, इसी पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है महाराज जी। और इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मुन्ना खान, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से। तो सवाल मेरा आपसे यह है सीधा, क्या यह माना जाए कि बीके हरिप्रसाद जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनकी ओर से अब से कुछ दिन पहले एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से पहले गोधरा दोहराया जा सकता है, गोधरा जैसी घटना की आशंका उनकी ओर से व्यक्त की गई थी। तो क्या यह माना जाए कि जो उनकी ओर से आशंका व्यक्त की गई थी उसी का यह परिणाम है कि यह आतंकी जो गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस और एनआईए की ओर से,
उसका यह कहना है कि वो गोधरा का बदला लेना चाहता था। तो क्या यह माना जाए कि जिस बात की आशंका बीके हरिप्रसाद जता रहे थे, कुछ ऐसा ही ये करने वाले थे? यानी कि उनका जो अंदेशा था वो बिल्कुल ठीक था, क्या यह माना जाए? और उनको ऐसा कैसे पता चला पहले, कैसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। उनके अंदेशा को नहीं लिया जा सकता, वो एक अनुमान हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से एनआईए के लोग पकड़े जा रहे हैं, कई आतंकवादी गतिविधियां करते हुए हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, अपने पूरे भारतवर्ष में पकड़े जा रहे हैं, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं फेलियर है। दूसरी बात, अगर बीके हरिप्रसाद के बयान को ले ले तो मैं समझता हूँ 1.5 साल से लगातार दो आदमी जो अपना नाम बदल रही है। ये काम सुरक्षा एजेंसियों का काम है, ये काम पुलिस का है, और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। तो इसमें सरकार की नाकामी का मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल, अगर सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ये बाजाबता काम कर रही है तो आए दिन 664 घटनाएं पूरे देश में कैसे हो जाती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिस कश्मीर की आप अस्थिरता की बात करते हो, वहाँ आज भी भीषण गोलीबारियां चलती है, आए दिन हमारे जवान मारे जाते हैं। क्या ये सुरक्षा की बात तो है, सरकार की लापरवाही नहीं है? क्या सरकार को इस पर सशक्त नहीं होना चाहिए? जो सरकार छाती पीट करके कहती है कि मित्रों, नोटबंदी होने से हम आतंकवादी की कमर तोड़ेंगे, आतंकवादी घुसपैठ नहीं कर पाएगा, लेकिन % लागत आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ी है, घुसपैठ बढ़े, इस पे क्या मैं सरकार को दोष नहीं मर सकता? जो दो युवक जो अपना मुस्लिम नाम रख करके, एक जो प्रदेशाध्यक्ष है, जो गौरक्षक के प्रदेशाध्यक्ष है, वो खुद ही इस घटना को रचता है और इस नहीं, आप ये बताइए, आप कहाँ पहुंच गए सर? मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ, क्या सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मुन्ना खान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुन्ना खान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो नाम है मेरे पास, शाहनवाज आलम, जो कि मुख्य आरोपी है, जिसको दिल्ली पुलिस और एनआईए ने गिरफ्तार किया है, और उसका यह कहना था कि हम गोधरा का बदला लेना चाहते थे। देश के कई मंदिर हमारे निशाने पर थे, कई शहर हमारे निशाने पर थे। शाहनवाज आलम के अलावा रिजवान अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला, तलहा लियाकत खान, इनको भी तो सलाह दीजिए, इनको भी तो आप बताइए कि भाई देश में हर्ष का माहौल है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उसके पहले आप आतंकी वारदात को अंजाम क्यों देना चाहते हैं? इनके प्रति आपकी सिंपैथी क्यों दिख रही है मुझे? नहीं, सिंपैथी किसी के पास नहीं। अगर देश के साथ कोई भी शख्स, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर कोई किंतु परंतु की बातें करता है या हरकतें करने की कोशिश करता है, उसके साथ सिंपैथी कभी नहीं, सिंपैथी का सवाल ही नहीं पैदा होता। देश सर्वोपरि है, सबसे पहले देश है। अगर कोई शाहनवाज आलम हो या इमरान हुसैन हो या अशोक हो या दिनेश, मैं समझता हूँ सरकार के द्वारा किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए और कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। नहीं, अशोक और दिनेश का नाम लेकर आप क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, ये बताइए मुझे, क्योंकि अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें अब्दुल ही मिलेगा आपको? नहीं, अब्दुल नहीं मिलेगा। देवेंद्र सिंह कहाँ चले गए, जो डीएसपी थे, जो 400 किलो ड्रग्स लाने का काम किया, उसका आज पता नहीं है। वो तो कोई मुसलमान नहीं था। देवेंद्र सिंह जो डीसीपी था जम्मू से, वो कहाँ गया आज? 400 किलो ड्रग्स लाने का अपराधी बता रहे थे, और प्रूफ भी हुआ कि 400 किलो ड्रग्स इन्होंने सप्लाई किया, जिसे 40 जवान हमारे शहीद हुए। वो कौन सा इमरान था या सुलेमान था? अरे वो राम मंदिर पर हमले की प्लानिंग कर रहा था क्या? नहीं, आप ये बताइएगा। ये तो राम मंदिर पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। महाराष्ट्र एटीएस में पकड़ा था अब से कुछ दिन पहले, उनके नाम भी मैं आपको बता सकता हूं अगर आप पूछेंगे तो। अमित जी, मैं और वो भी अब्दुल ही थे। बिल्कुल, अमित जी, राम मंदिर का कोई प्लानिंग कर रहा था, हाँ। तो मैं समझता हूँ गलत था, उसे सरकार दंडित करना चाहिए। जैसे ऐसे अगर गतिविधि में कोई भी शख्स, कोई भी आतंकवादी अगर देश के खिलाफ या किसी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, हिंदू चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, शमशान हो, कब्रिस्तान हो, कहीं भी अगर गलत नियत, गलत गतिविधि से पकड़ा जाता है, मैं समझता हूँ सरकार को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाली पुश्तें उसे याद रखे। ठीक है, इसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, ठीक है। लेकिन अनिल जी, कितनी तैयार है आपकी सरकार? भाई 22 जनवरी से पहले किस तरीके से इस देश को दहलाने की कोशिश की जा रही है, राम मंदिर किस तरीके से निशाने पर है इन आतंकियों के, एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन लोगों को लगातार पकड़ रही हैं, धरपकड़ लगातार चल रही है। कितनी तैयार है आपकी सरकार, कैसे निपटेंगे इनसे? अमित जी,
सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं, तैयार हैं, तभी ये लोग पकड़े जा रहे हैं। और हमारी सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था लागू करने के लिए तत्पर है, तभी ये सब कार्रवाई हो रही है। सही मायनों में जो ये आतंकवादी विशेष करके हैं, ये ना तो इनके आतंक से देश का फायदा हो रहा है, ना इनके आतंक से मुस्लिम समाज का फायदा हो रहा है। और आज जब देखेंगे कि जितने भी आतंकवादी घटनाओं में पकड़ी जाती हैं, उसमें 90% 95% मुस्लिम भाई ही होते हैं। और वो सही मायनों में देश के भी दुश्मन हैं और मुस्लिम समाज के भी दुश्मन हैं। और इनका मुन्ना खान जैसे भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खुल करके इनका विरोध करना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम करने के बजाय जो भी आतंकवादी है और जो भी इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको तो आपको आह्वान करना चाहिए कि तुम हमारी बिरादरी को बदनाम मत करो, हमारे धर्म को बदनाम मत करो। और इनके तोड़ने से देश नहीं टूटेगा। और जहां तक ये सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के राज में एक विषय आता था कि कोई खिलौने को भी हाथ मत लगाओ, सूटकेस भी हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है। आतंकवादी चरम सीमा पर थे। आज निश्चित तौर पर बहुत कुछ कंट्रोल करा है इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने। और कंट्रोल करने में आज स्थिति है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस समझ रहा है। लेकिन ये आतंकवादी जो हैं वो देश में असुरक्षा फैलाना चाहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं बीके हरिप्रसाद जैसे लोग अगर ये बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि कहीं ये कहीं ना कहीं ये गठजोड़ में शामिल तो नहीं है। यानी उनको पहले पता होना, उसके बाद में वो कार्रवाई होना, तो निश्चित तौर पे ये भी एक जांच का विषय है। मैं तो चाहता हूं कि सीबीआई उनको भी जांच के घेरे में लाए कि उनको इस बात का कैसे पता चला। क्या ये कांग्रेस चुनाव से पहले आतंक फैलाना चाहती है, देश में गृह युद्ध कराना चाहती है, देश के अंदर क्या चाहती है? इसलिए कहा इस विषय को भी बीके हरिप्रसाद जी को भी जांच के घेरे में ला करके इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। और जहां तक मैं एक बात और कह सकता हूं कि जब ये जो बात कहते हैं कि नाम बदलना, अगर नाम बदलते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग नाम बदल करके लव जिहाद करते हैं, कलावा बांधकर लव जिहाद करते हैं। मुन्ना भाई को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, ना कि पर्दा डालना चाहिए। पर्दा डालने से हम अपने समाज के लोग जो गलत रास्ते पर भटक रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। हमको अपने समाज के, अपने धर्म के लोगों को जो भटक रहे हैं, उनको लताड़ना चाहिए, उनको डांटना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी, मैं ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर आतंकवादी कोई भी है जी। लेकिन अगर हमारे 90%, 95%, 99% हमारे समुदाय के लोग हैं, तो मुस्लिम समुदाय के भी बुद्धिजीवियों को जो देश से प्यार करते हैं, समाज से प्यार करते हैं, जो देश का तरक्की चाहते हैं, उनको खुल्लम खुल्ला इनका विरोध करना चाहिए और विरोध में खड़े होना चाहिए। ये चीज रुकेगी तभी देश का विकास है, तभी हमारा विकास है, तभी भाईचारे का विकास है। ठीक है महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले मुन्ना खान जवाब दे दीजिए जो पूछ रहे हैं अनिल जी ये कह रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। बीके हरिप्रसाद अब से कुछ दिन पहले बयान देते हैं कि इस देश के अंदर 22 जनवरी से पहले गोधरा जैसी घटना को दोहराया जा सकता है, गोधरा जैसी घटना हो सकती है। और ये जो आतंकी पकड़ा जाता है शाहनवाज आलम, वो ये कहता भी है कि हम गोधरा का बदला लेना चाहते थे। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, रिश्ता क्या कहलाता ये तो नहीं अमित जी, लेकिन ये एक दो चार जो गंदे लोग हैं उससे आप पूरे समाज को प्रेम नहीं कर सकते। एक बात, दूसरी बात, कहीं ना कहीं नहीं गंदे लोग किसको कह रहे हैं आप? नहीं, जो बीके हरिप्रसाद को लेकर क्या कहना है आपका, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, बीके हरिप्रसाद ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ ये गहन जांच का विषय है। किस आधार पे दिया, किस तथ्य पे दिया, क्या उसे पहले से कोई इनपुट पता थी या कोई जानकारी में कोई विषय था कि गोधरा तो आप ये बात कहेंगे कि ये जो आतंकी पकड़े गए, दिल्ली पुलिस ने और एनआईए ने जो आतंकी ये पकड़े हैं, जिनका मैंने नाम लिया, जितने भी मैंने आतंकी बताए, इनके साथ साथ इनसे तो पूछताछ हो ही रही है। अब बीके हरिप्रसाद से भी पूछताछ होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी क्या? देखिए अमित जी, बहुमत से लबालब भरी सरकार है। आप बताइए किस विषय में सरकार विपक्ष से पूछती है या किसी और से पूछती है? तो मैं समझता हूँ बहुमत से लबालब भरी सरकार है। अगर ये पूछताछ नहीं करती, अगर एनआईए की टीम वहां नहीं जाती, तो मैं समझता हूँ सरकार का फेलियर है। सरकार उनसे पूछे कि आपने किस बिना पे, किस इनपुट पे, किस तथ्य पे आपने जो ये बात कही, जो पूरे देश में आज सनसनी फैला हुआ है, आप बताएं कि आप किस आधार पे बताएं। आधार वो प्रकट करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है, तो इनका जवाब वो खुद देंगे। और सवाल दूसरा है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश से अगर प्यार है तो देशवासियों के साथ सपोर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल देशवासियों के साथ खड़े। और एक बात मैं कह दूं
कि एक बात मैं आपको कह दूं कि कभी भी देश की अगर बात आए तो हम देश के साथ खड़े हैं। कोई भी अगर देश में कोई नाजायज गतिविधि चला रहा है, देश के साथ कहाँ खड़े हैं सर? वही तो दिक्कत है ना, देश के साथ कहाँ खड़े हुए हैं आप? भाई बदरुद्दीन अजमल ये कहता है कि भाई 20 से 26 जनवरी तक मुस्लिम जो हैं वो यात्रा ना करें, ट्रेन से यात्रा तो बिल्कुल ना करें, कोई भी घटना उनके साथ घटित हो सकती है, वो अपने घरों में बंद रहें 1 हफ्ते के लिए। नहीं, वो इसलिए तौकीर रजा की ओर से ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर जो फैसला दिया वो फैसला खरीदा हुआ फैसला था, वो फैसला ठीक नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। नहीं तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि किसी एक शख्स के लिए ना, किसी एक शख्स के लिए पूरे समाज को आप फ्रेम नहीं कर सकते। सवाल पूरे समाज का मसला है। नहीं तो ये तो आप ही के समाज के लोग हैं ना सर, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कह तो रहा हूँ ये किस धर्म के लोग हैं आप बताइए ना। बिल्कुल नहीं, ये बातें गलत है। ये ऐसी मानसिकता कहीं से कहीं देश को विभाजित करने वाली मानसिकता है, और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में ऐसी मानसिकता नहीं है। हमारी विचारधारा में हम सब एक है, हम गंगा जमनी तहजीब पे चलने वाले लोग हैं, हम भाईचारगी को पसंद करने लेकिन वाले मुन्ना लोग खान, हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, ये जमीन पर दिखना भी चाहिए, लेकिन जमीन पर नहीं दिख रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। अगर ऐसा होता तो आज जो हर्ष का माहौल देश के अंदर देखने को मिल रहा है, उससे चिढ़कर आप राम मंदिर पर हमले का प्लान नहीं कर रहे होते ये आतंकी। और आतंकियों के नाम भी मैंने आपको बता दिए कि ये आतंकी कौन है, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, क्या इनके नाम है, या बखूबी समझते हैं और जानते भी हैं। और आपको पता भी होगा, मुझे उम्मीद है कि जब आप डिबेट में आए होंगे तो आप भी पढ़कर आए होंगे इस विषय को लेकर। बिल्कुल 10 सेकंड जल्दी से बाकी लोगों के पास भी जाना है मुझे। हाँ अमित जी, एक जवाब और ले लो इनके साथ साथ। मित्र, जो हमारे आतंकवादियों के जनाजे में, आतंकवादियों के जनाजे 10 सेकंड अभी बात अच्छा ठीक है, पहले उनको सुन ले तो उसके बाद आता हूँ। 2 लोगों को और शामिल करना मुझे डिबेट में, अभी समय नहीं बचा मेरे पास, जल्दी से। हाँ बोलिए मुन्ना खान, बोलिए आप। सवाल ये है कि 10 नहीं बस मात्र 10 सेकंड लूंगा। बोलिए कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और ऐसी जहनियत रही तो याद रखना, न यहाँ कोई हमीद न कोई अबुल कलाम होगा। अच्छा, जवाब दीजिए अनिल जी, जल्दी से। ये जो आतंकवादियों के जनाजे में इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होते हैं, उसका ये समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। और निश्चित तौर पर देश हित के, मैं सभी मुसलमानों को देश विरोधी नहीं मानता। मैं सभी मुसलमानों को मैं उन मुसलमानों को देश विरोधी मानता हूँ जो देश नहीं देखिए, ये जो शायरी आप मार रहे हैं ना, शायरी मारने से काम नहीं चलेगा मुन्ना खान। ये जो आतंकी है ना, ये जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, ये बुरहान वानी को अपना मानते हैं, वो उसके समर्थक है। ये बुरहान वानी को अपना आइडल मानते हैं उसको। अमित जी, बुरहान वानी को आइडल मानने वाले जो लोग थे, उनके साथ तो हमारे मित्र ने सरकार बनाई। जब मलाई खाने की बारी आई, ठीक है, तो गलबैया चलिए और लोगों को भी, ठीक है, चलिए मुझे और लोगों को भी इसमें शामिल करना होगा डिबेट में। सिर्फ आप 2 लोगों के पास ही जा पाया हूं मैं अभी तक। महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और महाराज जी, आप देख रहे हैं इस देश के खिलाफ राम मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर क्या कुछ बयानबाजी हुई, वो तो आपने देखी। लेकिन अब देखिए अब तो आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, उसकी फिराक यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसकी फिराक में ये आतंकी, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि देश के खिलाफ किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र इस वक्त चल रहा है 22 जनवरी से पहले। अमित जी, मुन्ना खान जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिसमें कट्टरपंथी हैं, अब मुन्ना खान जी जैसे तो लिबरल लोग हैं, अच्छे हैं, विद्वान हैं, लेकिन एक कट्टरपंथी संगठन है जो शरीयत और इस्लाम के अनुरूप चलता है। उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, बिन लादेन जैसे इंजीनियर लोग हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गजवाए हिंदू यानी गजवाए हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान बनाने की जो सोच है इनकी, ये सोच को आप देखें तो ये आज की सोच तो है नहीं। अब इस सोच को मुन्ना खान तो पलट नहीं सकते। अब ये तो लिबरल हैं, इनको तो पार्टी का पद प्रवक्ता का अपना पक्ष रखना होता है कि नहीं सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है। अरे नहीं है तो इस देश के टुकड़े मुन्ना खान जी किसने किए? मुस्लिम लीग ने किए ना, जिन्ना ने किए ना। मुसलमान इसी देश के अंदर थे, 1400 वर्ष से भी तो यहाँ रह ही रहे थे, 1000 वर्ष से। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि देश को तोड़ना पड़ा।
उसके लिए भी तो जिम्मेवार है ना आप लोग। आतंकवाद की स्थिति अगर देखें हिंदुस्तान में, अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी के 95% आतंकवाद यही मुसलमान करते हैं। मैं तो कहता हूं 100% करते हैं, और कोई है ही नहीं किसी धर्म का जो आतंकवाद फैलाता हो। कोई हिंदू फैलाता नहीं, क्रिश्चियन फैलाता नहीं, कोई बौद्ध फैलाता नहीं। तो 100% आतंकवाद आपके ही दिमाग में क्यों आता है? आपको कौन सी एजुकेशन दी जाती है मदरसों के अंदर जिसकी वजह से आप पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद फैलाते हैं? चाहे वो फ्रांस की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे सीरिया की बात हो, जॉर्डन की बात हो, हमास की बात हो, इजराइल की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो और दूसरा तो कोई आतंकवादी संगठन मुझे मिला नहीं आज तक। हाँ ठीक है, कोई गैंगस्टर हो सकता है, एक अलग बात है, वो तो हर वर्ल्ड में मिलते हैं। तो मुन्ना खान जी, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों की उस समय नहीं चलती है जब कट्टरपंथी लोग कांग्रेस पर भी हावी होते हैं और दूसरा धर्म के ऊपर हावी होकर के देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या बुरा कर दिया यहां पर इन लोगों ने कि किस तरीके से गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड के बाद अब ये आतंकवादी घटना करने की कोशिश कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम 250 आदमी को मार करके बंबई में चला गया, फिर जब वहां फांसी हुई याकूब मेमन को तो वहां पर 50,000 मुसलमान उसके जनाजे में होते हैं। बुरहान वानी के जनाजे में 50,000 आदमी होता है। इसका मतलब यह रहा कि कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के प्रति नफरत रखते हैं, हिंदू धर्म के प्रति नफरत रखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हम आपकी बात को गले से लगाते हैं, लेकिन इन कट्टरपंथियों को रोकना पड़ेगा और सख्ती के साथ इनसे निपटना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला आज का नहीं है। आज देखिए हिंदुओं के लिए एक बड़ा उत्साह का दिन है 22 जनवरी, भगवान राम के मंदिर का जहां पर आप देखें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इधर वो लोग वहां पर कहीं ना कहीं आतंकवादी जो घटना है उनकी चाल चलने में मकसूल हो रखे हैं कि उनको किस तरीके से वहां पर इसको व्यग्न किया जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जो धड़ा है ना आपका, उसको रोकने की आवश्यकता और बहुत सख्ती की आवश्यकता है। और सरकार को मैं समझता हूं आज की वो सरकार पहले वाली सरकारें नहीं है। अमित जी, अगर ये गलती कर दी, कसाब जैसी या दाऊद जैसी गलती कहीं कर दी और एक हमला कहीं राम मंदिर पर हो गया ना, मुन्ना खान, ये जो आतंकवादी है ना दिखेंगे नहीं, पूरे हिंदुस्तान से खात्मा कर दिया जाएगा। आज जमाना बदल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर बच्चे को अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के तरह हर चीज का इतिहास सबको पता है। इसलिए आप रोकिए, इन लोगों को रोकिए, आपका दायित्व बनता है। जी बिल्कुल, हाँ जल्दी से हाँ। देखिए, बिल्कुल धर्म के ऊपर कोई भी सवाल नहीं करता, और रावत जी हमारे बहुत पुराने मित्र भी कई बार डिबेट में साथ बैठते। देखिए रावत जी, धर्म के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। धर्म सबका मान्य और सर्वोपरि है। हर आदमी अपने अपने धर्म को मानता है और उसकी रक्षा करता है। सवाल इस तरीके से खुले तौर पे धमकी दे देना ये ठीक नहीं है। समाज में मैं भी रह रहा हूँ, हिंदुस्तान में हम भी रह रहे हैं। हिंदुस्तान जितना सभी का उतना हमारा भी है। अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई यहाँ चाहता है तो उसके गुनाहगार सभी है और सबको मिलकर के इस जो पापी लोग है, कुकर्मी लोग, उसको हटाना होगा। दूसरी बात, आप बार बार राम जी की बात करते हो। आप बताए 1440 करोड़ का जो चंदा चोरी हुआ राम जी के नाम पे लूटा गया, उसकी बात आपने क्यों नहीं की? क्या आपने अपने समाज में रखी? कोई सबूत है क्या आपके पास? नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। नहीं, आप ये बताइए, सरकार ने कोई फंड दिया राम मंदिर के लिए? ये जितना इसमें करोड़ों अरबों रुपए लग रहा है, मुन्ना खान जी सुनिए, तीसरी बात, लॉजिकली सुनिए, राम जी की मूर्ति निकली, आज वो मूर्ति कहाँ है? लॉजिकली बहस करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था, आप एक तर्क वाले प्रवक्ता हैं, मेरी तर्कों का जवाब दीजिए। ठीक है मुन्ना खान, आपने सवाल कर दिया, जवाब सुन लीजिए। मुन्ना खान, आपने सवाल कर दिया, जवाब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं ना? महाराज जी आप बोलिए, महाराज जी बोलिए। आज हम चाहते हैं तर्कों के साथ डिबेटों में। पूछ रहा हूं, आपने कहा 1400 करोड़ रुपए चंदा कहां गायब कर दिया? अभी ये मंदिर कौन बना रहा है? क्या आपने दिया है पैसा? कांग्रेस ने पैसा दिया है या सरकार ने कोई पैसा दिया है क्या? यहाँ करोड़ों रुपए इस मंदिर के अंदर लग रहा है। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से यहाँ पर पत्थर, कहीं ईंट, कहीं कुछ आ रहा है। इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो सिर्फ उस चंदे से ही हो रहा है जो हर घर के कार्यकर्ता ने, हिंदू कार्यकर्ता, सनातन कार्यकर्ता और जो दूसरे धर्म को मानने वाले थे, उनका पैसा लग रहा है यहाँ पर। आप कैसे कह सकते हैं 1400 करोड़ रुपए चला गया है? ये तो मुझे लगता है कि आपको लॉजिक के हिसाब से ये उचित नहीं है इस प्रकार के आरोप लगाने।
बिल्कुल सही बात है। और उसका कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो। भाई ऐसे थोड़ी किसी ने कहा और आप उस बात को आगे बिल्कुल बढ़ाए नहीं, जा रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, कोर्ट में बाजाबता चल रहा है अमित जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ठीक है। 1440 करोड़ का चंदा चोरी हुआ राम जी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। मेहताब उस्मानी, शाहनवाज आलम, मुख्य आरोपी रिजवान अब्दुल, अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला, तलका लियाकत खान, ये वो नाम है जो NIA और दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। और इनका मंसूबा ये था कि ये देश के मंदिरों पर, खासतौर पर राम मंदिर के ऊपर हमला करें, देश के कई शहरों को ये दहलाएं और गोधरा जैसी घटना को अंजाम दें। गोधरा का बदला लेने के लिए ये लोग मैदान में थे। क्या कहेंगे? अमित जी सिर्फ एक बात, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ मेहताब उस्मानी जी, हाँ बोलिए आप। तो सर ये कहीं ना कहीं सिस्टम का है फेलियर। अच्छा, क्योंकि ऐसे लोग धमकी दे देते हैं, सिस्टम को पता नहीं चलता। और दूसरी बात है, इनको सख्ती से पूछा जाए कि तुम्हें भेजा किसने। हो सकता है इनके पीछे किसी ISIS के आतंकी है। जो जांच एजेंसियां कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि ISIS के आतंकी हैं। मेरी एक बात समझिए, ISIS आतंकवादी देश में घुस जाते हैं, सब शांत बैठी होती है, सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ जाती है? पकड़ा है ना, पकड़ा तभी तो पता चला, पकड़ा है तभी तो पता चला कि वो ISIS से थे। हाँ, पकड़ा देश में अंदर घुसते कैसे हैं, ये सवाल है। देश में अंदर कैसे आ जाते हैं? देश के अंदर ही पनप रहे हैं तो कोई क्या करे? देश के अंदर पनप रहे हैं तभी तो भाई, देश के ही तो अंदर पनप रहे हैं ना, बाहर से कोई नहीं आ रहा है। उन्हीं को खोज के निकाला जा रहा है, उन्हीं को खोज के निकाला जा रहा है। जवाब भी खुद ही दे देते हो। हाँ, जवाब देने का मौका नहीं देते सामने। सर मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। बोलिए आप सुनते नहीं सर सवाल, या तो मुझे जवाब देने। नहीं, मैंने सवाल कर लिया, अब आप बोलिए ना सर, अब आपकी बारी है, बोलिए। सर देखिए, ऐसी धमकियों से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी धमकी पाकिस्तान में दिन रात देता है, क्या हुआ? कुछ हुआ आज तक उससे? ऐसी धमकी ये लोग दे रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतनी हाई सिक्योरिटी है, हर चीज मौजूद है, इतनी सिक्योरिटी एजेंसी है देश में। ऐसे थोड़ी ना कोई भी आके हमला कर देगा। कोई बच्चों का खेल समझ रखा है क्या हिंदुस्तान को? कोई भी मुंह उठाएगा हमला कर देगा। ऐसे तो लोग धमकी देंगे तो उनकी धमकी तो डरेंगे क्या? है कितनी एजेंसी हमारी, CBI है। अरे धमकी नहीं दे रहे वो, एजेंसी है, धमकी नहीं दी। वही तो मैं कह रहा हूँ मेहताब उस्मानी, फिर आप कहेंगे मैं बोल रहा हूँ। भाई धमकी नहीं दे रहे हैं, वो तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। रेकी की है उन्होंने, कई शहरों की रेकिंग की है, कई मंदिरों की रेकी की है, पूरी प्लानिंग के साथ आए वो। सर कहाँ से धमकी नहीं दे रहे, कोई चेतावनी नहीं दे रहे। देश के किसी आदमी का हाथ तो नहीं, अंजाम कैसे देना है उसकी रेकी कर रहे हैं वो। नेता का हाथ हो उसमें, वही तो कह रहा हूँ। तो इसकी जांच छानबीन करो, पकड़ो उन लोगों को। हमसे सवाल जवाब क्यों करते? नहीं, अगर आप ये कहते हैं किसी नेता का हाथ हो, नहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें किसी नेता का हाथ हो सकता है, तो नेता तो भाई ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नेता भी हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले 2-3 दिनों में किस तरीके से बयानबाजी लगातार की गई है। आपको ये सवाल सिक्योरिटी एजेंसी से करना चाहिए कि ये लोग घुसते कहाँ से हैं, उनके लिंक कहाँ से, वो जवाब देंगी। आपके घर में कोई, आपके घर में कोई चोर घुस जाए, हम थोड़ी जवाब देने के लिए, जवाब वो लोग देंगे ना। तो जवाब ये दे सकते जो आपके उसमें बैठे हैं पैनल में, ना मैं दे सकता। जवाब इसका वही देंगे, सिक्योरिटी एजेंसी देंगी। कहाँ से आए ये लोग, आ कैसे जाते हैं देश के अंदर? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए, पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हो गया, अच्छा सुनिए बारूद लेके आ रहे, पता नहीं। एच एस रावत जी कुछ कह रहे हैं, महाराज जी को सुन लीजिए, महाराज जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घर में कोई चोर घुसने वाला हो तो उसको घुसने से पहले पकड़ लोगे, घुसने के बाद पकड़ा जाता है? आपके घर में चोर घुसेगा तो आप पकड़ोगे ना उसको, उससे पहले क्या पता चलता है? बिल्कुल सही बात है। कौन वारदात कर रहा है, कौन चोर है, पुलिस को पता नहीं होता क्या? पुलिस को सब पता होता है कि कौन चोर है कौन नहीं है, सारी चीजें पता होता है। पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हो गया, आज तक कुछ पता ही नहीं चला। अगर अलर्ट वो तो अंदर घुस के इतना बड़ा ब्लास्ट कर गए पुलवामा में, कहाँ पता चला उसका? रहता है पुलवामा में अंदर घुस के इतना बड़ा अटैक कर दिया, इतना बड़ा वो कर दिया, उसका पता ही नहीं चला कहाँ गए वो लोग। वो तो अंदर घुस के करके गए। मुंह की खा के यही चला गया। सवाल तो खड़ा होता है कि हमारी एजेंसियां करती क्या है आखिरकार? पता ही नहीं चलता हमारी एजेंसियों को। लोग बारूद लेके घुस जाते हैं, इतने बड़े RDX लेके घुस जाते हैं गाड़ियों में, पता ही नहीं चलता कहाँ से आई, कौन लाया, किसने दी। अच्छा, ये सवाल है, मतलब सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आप भर्ती हो जाइए। पूछा जाए सर, हम तो पूछेंगे, हम देश के नागरिक हैं, हम तो सवाल नहीं, तो आप देश के नागरिक हैं तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, इतनी बड़ी आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लेकर आइए, जो जहाद पैदा कर रहे हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को
भाई आप इस्लाम, मेरी जिम्मेदारी है पूछने की। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं तो कम से कम जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आपको लगता है कि आप मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पा रहे हैं? अगर कोई संदिग्ध चीज मुझे दिखती है तो मैं पुलिस को बताऊं, मेरी जिम्मेदारी है। और इतनी बड़ी अंदर बारूद और आगे लेके घुस जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कहां से आगे इतनी बड़ी। अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए, महाराज जी को सुन लीजिए ना। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। एच एस रावत जी को सुन लीजिए आप प्लीज। उस्मानी जी मैं सुनो, आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी, मैं पूछता हूँ अमेरिका की इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा 9/11 क्यों हो गया, और इजराइल की इंटेलिजेंस, अभी इजराइल का ताज़ा, हाँ बिल्कुल सही बात है। वो लादेन को अंदर घुस के मारा ना पाकिस्तान में, हमारी एजेंसी क्यों नहीं मारती जो बारूद लेके घुसे थे पुलवामा में? कहाँ गए वो लोग? कौन से क्यों नहीं पता लगा पाए आज तक? क्यों नहीं मारा उन लोगों को? अमेरिका ने अंदर घुस के मारा पाकिस्तान में, लादेन को मारा नहीं मारा? बताइए, आज की डेट में हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उनको जवाब दे रही है, उनको पकड़ रही है, उनको सजा दी जाएगी। नहीं, अब ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं इनसे पूछताछ ना की जाए भाई। नहीं, आपने मेहताब उस्मानी देखिए, मेहताब उस्मानी जब किसी का एनकाउंटर होता है ना इसी देश के अंदर देखा है हमने। मेहताब उस्मानी अब सुन लीजिए ना पहले, क्या पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है आपको? आप कम से कम आप 3-4 मिनट से बोल रहे हैं लेकिन उसमें 50 बार पाकिस्तान बोल चुके हैं। पाकिस्तान से इतना लगाव क्यों है आपको? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप दिन रात एक ही रट्टा रटते हो। पाकिस्तान, अरे हिम्मत है तो घुस के लाओ ना वहां से निकाल के उन लोगों को। अरे किया है, एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार किया है, सब पता है आपको, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे, घर में घुसकर मारा पाकिस्तान को, कैसे घुसा लेती है इनको अंदर, एयर स्ट्राइक किया है। अरे यार अमेरिका ने हुआ है कि नहीं हुआ? अंदर घुस के मारा। आप बिलबिला रहे थे उस वक्त। तो हमारी एजेंसी क्या इतनी कमजोर है, नहीं घुस सकती किसी देश में? मेहताब जी ठीक है, हाँ अनिल जी बोलिए आप। अनिल जी बोलिए, हाँ अनिल जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ मेहताब जी एक सेकंड मेहताब जी और मुन्ना खान जी दोनों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान करते करते मैं सिर्फ एक बात पूछ देता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि आप धमकी दा दो। हमारे रावत जी ने धमकी किसी को नहीं दी है। अगर रावत जी ने धमकी दी है तो आतंकवादी को दी है कि अगर ये एक बार भी हरकत करेंगे तो वो एक भी आतंकवादी देश में नहीं बचेगा। तो इसको आप अपने ऊपर, अरे तो रोका किसने? अरे मुन्ना खान जी, तो आप इसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप ये क्यों कर धमकी मत दो? अरे मुन्ना खान जी, आप धमकी आपको नहीं दी जा रही, धमकी आपको नहीं दी जा रही, धमकी मुसलमान का काम करती है, धमकी मुस्लिम समुदाय को नहीं दी जा रही, धमकी आतंकवादी को दी जा रही है। आप इसको अपने ऊपर धमकी क्यों मान रहे हो? आप इसको अपने ऊपर धमकी क्यों मान रहे हो? आप इसको अपने ऊपर धमकी क्यों मान रहे हो? इसका मतलब आपका लिंक आपकी सहानुभूति उधर की तरफ है। आप अपने ऊपर धमकी क्यों मान रहे हो? आपको कार्रवाई करने से किसने रोका? खान जी सुनने की कार्रवाई करो भाई, मुन्ना खान जी सुन लो। अरे मुन्ना खान जी सुन लो। गतिविधियां नहीं, अच्छा एक एक करके प्लीज, बिल्कुल एक करके बोलिए। आप अगर दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है, और हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको नहीं समझ आता। एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ अनिल जी आप बोलिए, अभी आपकी बारी है, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। मुन्ना खान आप बोलिएगा प्लीज। हाँ अनिल जी बोलिए आप। हाँ, ये धमकी मुन्ना खान जी को नहीं है, ये धमकी मेहताब जी को नहीं है, ये धमकी आतंकवादियों को है। और आपको इस धमकी का समर्थन करना चाहिए। आपको खुल करके कहना चाहिए कि हम अपने देश में किसी भी आतंकवादी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो बात को घुमाने की कोशिश मत करो। बात को घुमाने की कोशिश करने मतलब इसमें भी आतंकवादियों का समर्थन है। आप सबको मिलकर के आतंकवादियों को बहिष्कार करना चाहिए। हम जब एक तरफ देश हित की बात कहते हैं, हम कहते हैं हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी देश के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको देश के आतंकवादियों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, और उनका साथ देने वालों को का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। मुन्ना भाई, मेहताब भाई, आप दोनों बहुत समझदार हैं, और मैं निश्चित तौर पर पहली बार आपके साथ डिबेट पर बैठा हूं। मैं आपकी समझदारी को दाद देता हूं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ करके जो आतंकवादी हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से खुल करके आपको खिलाफत करनी चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, जिससे आतंकवादी समझ आ जाए कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुम्हारे साथ नहीं है। जब उसको ये लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ है, तभी उनकी हिम्मत बढ़ती है, और तभी वो आतंकवादी करते हैं वो, और बदनाम होते हैं आप जैसे भाई। ठीक है, जब मुस्लिम देखिए ऐसा करेंगे क्या तो मेहताब उस्मानी, ऐसा करेंगे क्या? जवाब दीजिए सर। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। आपने सारी बात कह ली और हमने बहिष्कार भी किया। आपने एक बार ये नहीं कहा जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें कौन सा मुस्लिम आतंकवादी, वो स्रोत कहाँ से लगे थे, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। क्या वो आतंकवादी हमला नहीं था? इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसके बारे में एक बात नहीं हुई। एक सेकंड सर, पूरी बात होने दो। आपने मैंने बड़ी आराम से सुना आपको, आपने बड़ी आराम से मुझे सुनो ना।
आप पर्टिकुलर विषय की बात कर रहे हो, मैं पूरी तरीके से आतंकवादी घटनाओं की बात कर रहा हूँ। किसी भी देश का हो सर, आपने एक बार ये नहीं कहा चाहे वो किसी भी देश का हो, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसकी तलाश में लगे, कहां से आई वो बारूद, किसने की, उस देश में घुस के हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उन लोगों को तबाह करे, उन लोगों को मारे, तब देश की शान है। तब ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए। मेहताब जी, निश्चित तौर पर हमने तो घुस करके मारा है, हमने आतंकवादियों की घटनाओं के शिविरों पर पाकिस्तान में घुस करके मारा है। आप याद कर लो, मेरा तो सिर्फ एक बात का कहना है कि किसको, आतंकवादी शिविरों को नष्ट नहीं करा है, एयर स्ट्राइक, सब जगह स्ट्राइक के अंदर। आप कैसी बात करें? और मेरा ये कहना है, आप सुन तो लें, मेरा ये कहना है कि आपकी बयानबाजी कहीं ना कहीं आतंकवादियों को समर्थन करती है। ठीक है, एक ही बात को मेहताब उस्मानी, एक ही बात पर आपकी सुई अटक गई है, एक ही बात को आप बार बार दोहरा रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। ठीक है, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराज जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। मामन खान जी आपके पास आऊंगा। हाँ महाराज जी आप बोलिए, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, देश की प्रोग्रेस और देश की समृद्धि में आप लोगों को इन आतंकवादियों के खिलाफ एक कहीं ना कहीं किसी रूप में, जहां आपको लगता है कहां से आते हैं, किस तरह के आते हैं, जो लोग यहां पर इनको शेल्टर देते हैं, जो लोग यहां पर इनको सूचनाएं देते हैं, उन सब चीजों को आपको फर्ज बनता है रोकना चाहिए, क्योंकि समाज आपका बदनाम हो रहा है। हीन दृष्टि से आपको लोग देखते हैं। बिल्कुल सही बात, आपको देखें या ना देखें, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल एकदम एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन जो लोग साड़ी और टोपी होती है उन पर तो कहीं ना कहीं जाती है कि यार कहीं आतंकवादी ना हो, बड़े अलर्ट हो जाते हैं, बहुत सावधान हो जाते हैं। ऐसी छवि जो आपकी बन रही है ना, इसको रोकने का फर्ज मुन्ना खान जी, मेहताब। ठीक है, समय मेरे पास कम बचा है महाराज जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। मामन खान जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही तो जवाब दीजिए प्लीज, क्योंकि आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आप ऐसा करेंगे जो महाराज जी आपको सलाह दे रहे हैं? जल्दी से। अमित सर 10 सेकंड हमें भी देना। हाँ जल्दी से बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार आतंकवादी पे कार्रवाई करने की बात करती है, ये वही सरकार है जो आतंकवादी को छोड़ने का। चलिए सर, मेरे पास समय मेरे पास इतना ही है। इसे रोका किसने? जल्दी से बोलिए। सरकारों के खिलाफ ही मुन्ना खान जी, आप सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे कि अपने धर्म को, समाज के लोगों को ठीक करने की कोशिश करेंगे? आतंकवादी पे आप सब सरकार की कोसेंगे क्या? अरे आप अपने, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बुलबुला उठते हैं। ये भी इस देश ने देखा है, कई मौकों पर देखा है। बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरकार को भी, सुरक्षा एजेंसियों को भी और पुलिस को भी अब और ज्यादा सतर्क, सजग और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी गिरफ्तारियों का होना ये कई सवाल खड़ा भी करती है। और इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथी हैं जो देश में हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है, वो उसको ठीक से नहीं पचा पा रहे हैं, उनको इससे दिक्कत हो रही है, खासी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इनका इलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए 22 जनवरी तक तो कम से कम बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।